हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और अमेजिंग एपिसोड को, एपिसोड नंबर 10 को। और ये एपिसोड सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जीजू आइलैंड की फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिन्वू हंटर एसोसिएशन आ चुका होता है और हंटर गोगन ही उसे जीजू आइलैंड पर होने वाले रेड मिशन को ज्वाइन करने का कहता है। और इससे पहले कि जिन्वू को जवाब दे पाता, उसे बेहद ही पावरफुल मैजिक वेव्स फील होती हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही होती हैं, क्योंकि वहाँ हंटर बेक और हंटर मार ट्रेनिंग कर रहे थे। जिन्वू और हंटर गोगन ही भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और साथ ही वहाँ जापान के 10 ऐसे रैंक के हंटर भी आ चुके होते हैं इस रेड मिशन को ज्वाइन करने के लिए, और उनके साथ उनका गिल्ड मास्टर गोतो रियोजी भी मौजूद होता है। जिसके बाद जापान की टीम की जो असिस्टेंट होती है वो हंटर बेक और हंटर माँ की ट्रेनिंग को देखकर उन्हें वीक बोल देती है, जिस पर हंटर पार्क इससे बहस करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे हंटर्स को वीक कहने की। जिस पर हंटर गोतो रियोजी कहता है कि वैसे भी हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और ट्रेनिंग भी चली रही है, तो क्यों ना जापान और कोरिया के हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली मैच ही हो जाए। जिसके बाद दोनों साइड के 4 हंटर्स रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए, और इस फाइट के रूल्स बड़े ही सिंपल होते हैं। जिसने भी दूसरे बंदे की रिस्ट को पकड़ लिया तो वो आउट हो जाएगा। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जापान के 4 हंटर और कोरिया के 4 हंटर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और जिन्वू इन्हें देखकर सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, तो इसी वजह से मुझे ऐसे रैंक हंटर्स की लड़ाई देखने को मिल गई। और इसके बाद इन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हंटर माँ खुद को साइज में काफी बड़ा बना लेता है, और जिसके बाद हंटर केंजो और हंटर माँ दोनों एक दूसरे से मुक्केबाजी करने लगते हैं। और ये जो होशिनो बंदा होता है वो काफी ज्यादा स्पीड से हंटर लिम पर अटैक कर देता है, और हंटर लिम इस पर मैजिक एरो से अटैक कर देता है, और वो कहता है कि इस बंदे से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना ही अच्छा होगा। हंटर चोई यहाँ बता रहा होता है कि ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड मैजिक जेम से कवर्ड है, लेकिन फिर भी ये लोग इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुमामोटो हंटर बेक के अटैक से बचकर भाग रहा होता है, जिस पर हंटर बेक सोचता है कि ये बंदा भाग क्यों रहा है, क्या ये कॉम्बैट टाइप हंटर नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि गोतो रियोजी हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हो, और अगर ऐसी बात है तो फिर होल्ड बैक करने का कोई फायदा ही नहीं है, और मैंने दिखाता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। और दूसरी तरफ हंटर बेक को देखकर कुमामोटो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है। अब पता नहीं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो भी तो एक ऐसे रैंक हंटर ही है ना, तो उसे नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खैर इसके बाद हंटर बेक जो होता है वो दोबारा से इसके पीछे दौड़ पड़ता है, और ये दोनों भाग रहे होते हैं पूरी ट्रेनिंग ग्राउंड में। और दूसरी तरफ हम हंटर केंजो को देखते हैं, जिसने हंटर माँ को हरा दिया होता है, और साथ ही होशिनो ने हंटर लिम को भी आउट कर दिया होता है। और अब बस हंटर बेक और हंटर चा बचे होते हैं कोरिया की साइड से। और इन सभी की फाइट को देखकर हंटर पार्क बेचारा कह रहा होता है कि ये सभी तो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और मेरे जैसा ए रैंक का बंदा तो इनके सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद केंजो और होशिनो दोनों हंटर बेक से फाइट कर रहे होते हैं, और हंटर चा उन्हें देखकर कहती है कि मुझे जल्द से जल्द हंटर बेक की हेल्प करनी होगी। जिसके बाद वो जल्दी से इस लड़की को हरा कर हंटर बेक की हेल्प करने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके पीछे कुमामोटो आकर उसे आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर चा से बचने के लिए इसे कुछ पंची से अटैक कर देती है, लेकिन उसने गलती से कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी थी, जिस वजह से कुमामोटो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिसके बाद वो हंटर चा को काफी ज्यादा स्पीड से पंचेस मारता है, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें डॉज करना हंटर चा के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर सीधा चा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमारा लोंडा जिन्वू बीच में आकर हंटर चा को बचा लेता है और कुमामोटो को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने इतनी आसानी से कुमामोटो को कैसे हरा दिया। गोतो रियोजी अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे यही कहने वाली हो कि जिन्वू एक मैजिक टाइप हंटर है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिस पर गोतो रियोजी कहता है कि तो फिर ठीक है, इसका पता मुझे खुद ही लगाना होगा। जिसके बाद हंटर गोतो रियोजी खुद जिन्वू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिन्वू कहता है कि ये उसके लिए भी अच्छा मौका है अपनी पावर को टेस्ट करने का, लेकिन जिन्वू एक शर्त पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि अगर गोतो रियोजी अपनी फुल पावर से इसे लड़ेगा तो तभी वो फाइट करेगा। जिसके बाद ये दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, और हंटर चा यहाँ सोच रही होती है कि मैंने जिन्वू को उस ए रैंक वाले डंजन में फाइट करते हुए देखा था, लेकिन क्या वो हंटर गोतो को अकेले ही हैंडल कर पाएगा। खैर इसके बाद जिन्वू वार्म अप कर रहा होता है और कुछ कहने वाला होता है कि तभी गोतो बहुत ही ज्यादा स्पीड
से आकर उसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, लेकिन जिनवो इसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। इसकी स्पीड और मूवमेंट को देखकर गोतो भी समझ जाता है कि ये कोई मैजिक टाइप हंटर तो बिल्कुल भी नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हारा असली नेचर सबके सामने लाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा से जिनवो पर पंचेस से अटैक करता है, जिसे जिनवो भी काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है। जिनवो यह मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, पर फिर भी मैं इसे आसानी से डॉज कर पा रहा हूँ, जिस वजह से वो स्माइल करता है और जिनवो को स्माइल करता देखकर गोतो काफी ज्यादा भड़क जाता है और इसके बाद वो और भी ज्यादा स्पीड से जिनवो पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन जिनवो इसे एक हाथ से पकड़कर रोक लेता है और इस अटैक से जिनवो के फेस पर थोड़ा सा कट भी लग जाता है, लेकिन इतना तो चलता ही है ना। खैर जिनवो ने जानबूझकर इसकी रिस्ट को नहीं पकड़ा था, अगर वो इसकी रिस्ट को पकड़ लेता तो गोतो फाइट हार जाता, लेकिन जिनवो को तो अभी इससे और फाइट करनी थी। जिसके बाद ये दोनों बंदे अपनी फुल पावर को रिलीज करते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी बाकी के हंटर्स बीच में आकर इन्हें रोक देते हैं, क्योंकि अगर वो इन्हें नहीं रोकते तो शायद यहाँ कुछ बहुत बुरा हो सकता था और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बुरा किसके साथ होता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवो ने अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को इन सभी के शैडोस में डाल दिया होता है ताकि वो इन सभी पर नजर रख सकें। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और हंटर गोतो फोन पर किसी को बता रहा होता है कि यहाँ पर एक बेहद ही स्किल्ड हंटर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। वो बंदा कहता है कि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा ना, जिस पर ये कहता है कि शायद मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है और कुछ टाइम पहले ही उसकी री अवेकनिंग हुई है और उसका नाम है हंटर संग जिनवो। वो बंदा कहता है कि क्या इस नाम का तो कोई भी हंटर जीजू आइलैंड के मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जिसके बाद हम हंटर चा को देखते हैं जो कि हंटर चोई को बता रही होती है कि जिनवो इस रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। चोई कहता है कि कोई बात नहीं, उसका अपना कुछ रीजन होगा, लेकिन अब हमारे पास 15 से ज्यादा इस रैंक के हंटर्स हैं तो इस बार हम जरूर कामयाब होंगे और हंटर बेग भी एग्जैक्टली यही सोच रहा होता है। जिसके बाद हम जिनवो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसके जीजू आइलैंड पर ना जाने का बस यही एक रीजन होता है कि उसकी माँ को 4 साल बाद होश आया था, तो वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद हम जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ क्वीन एंड कह रही होती है कि अब आइलैंड पर हमारे लिए खाना खत्म हो चुका है, तो अब हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि हमें इस आइलैंड से बाहर ले जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेशल बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो अपने कलर को चेंज कर लेता है और इसके बाद वो बेहद ही पावरफुल मैजिक पावर को डिप्लॉय करता है। जिसके बाद हम हंटर ब्योंगो को देखते हैं जो कि पार्क में टहल रहा होता है और वो वहाँ कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है जो कि हंटर खेल रहे थे और साथ ही हम जिनवो की पुरानी टीम को भी देखते हैं और ये लोग भी जीजू आइलैंड की सिनेटरी टीम को ज्वाइन करने वाले होते हैं। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ अब फाइनली जीजू आइलैंड 4th रेड मिशन शुरू हो चुका होता है और नेवी की बहुत सारी शिप्स आइलैंड के करीब आ चुकी होती हैं और हम ए रैंक हंटर पार्क को देखते हैं जो कि एक शिप पर मौजूद होता है और वो कह रहा होता है कि वो किसी भी हालत में उन एंड्स को यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। इसके बाद हम बाकी सभी हंटर्स को भी देखते हैं और वो सभी तैयार हो चुके होते हैं फाइट के लिए। फिर इसके बाद जापान के 10 एस रैंक हंटर्स ने भी अपनी अपनी पोजीशंस ले ली होती हैं और साथ ही कोरिया के 5 हंटर्स भी जो कि अब 6 हो चुके हैं क्योंकि हंटर ब्योंगो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और ये सभी भी तैयार हो चुके होते हैं क्वीन एंड को मारने के लिए। जिसके बाद जापान के सभी हंटर अपनी अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हैं जिस वजह से सभी एंड्स उड़कर उनके पास आ जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सभी एंड मैजिकल पावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जिसके बाद हंटर चा अपनी फायर पावर्स से काफी सारे एंड्स को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद बाकी के सभी हंटर्स भी नीचे कूद जाते हैं सीधा क्वीन एंड पर अटैक करने के लिए और इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग इंटरफेरेंस वेव्स को भी एक्टिव कर देते हैं जिस वजह से ये एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और जो कोरिया के हंटर्स होते हैं वो बड़ी ही आसानी से इन सभी एंड्स को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जिनवो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मिशन पर सभी टॉप के एस रैंक हंटर्स गए हैं तो उम्मीद है कि वो सभी मिशन को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद हम टनल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी हंटर क्वीन एंड को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सारे एक्स मिलते हैं जो देख वो समझ जाते हैं कि क्वीन एंड यहीं आसपास ही होगी और तभी उनकी नजर उस बड़े वाले एग पर पड़ती है जो देख उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि ये एग बाकी सभी से बड़ा कैसे है। और दूसरी तरफ हम जापान के हंटर्स को भी देखते हैं जो कि काफी सारे एंड्स को मारने के बाद कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से कोई इस लड़की की गर्दन को उड़ा ले जाता है और ये सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये सब कब हुआ। और ये नजारा देखकर इन दोनों हंटर्स की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।